नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स से हम जानेंगे कि सुबह में कैसे जल्दी उठते हैं। सुबह उठने के 3 तरीके आज हम बताएंगे। प्लीज़ आप लोग उसको अपनाइए और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। हम भी जल्दी उठते हैं। सुबह में हर आदमी को जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने से हमें हमारे जो बुद्धि दिमाग होते हैं वो बहुत ही वृद्धि होती है। और सुबह में जितने भी वातावरण होते हैं, अपना दिमाग होता है, सभी शांति माहौल में होता है। इसलिए सुबह में सभी को जल्दी ही उठना चाहिए। 4 बजे सभी को उठ जाना चाहिए और अपने काम पर लग जाना चाहिए। तो सुबह में तीन तरीके आज हम बताएंगे। उस तरीके को आप लोग भी आजमाइए और बताइएगा कमेंट में कि कैसे हमारा तरीका है। तो सुबह में जल्दी उठ जाए और अपना काम पर लग जाए तो काम भी हो जाएगा अच्छे तरीके से, सही ढंग से और मतलब बहुत अच्छे तरीके से। और सुबह उठने से बहुत ही फ़ायदा भी होता है। हम बीमार नहीं पड़ते हैं ज़्यादा। बीमार तो हर इंसान पड़ता है एक आध बार, लेकिन उतना ज़्यादा भी बीमार नहीं पड़ते हैं। और सुबह जब जल्दी उठ जाते हैं तो जो भी काम होता है वो बहुत ही अच्छे ढंग से होता है, सही तरीके से होता है। तो मैं एक तरीका बताती हूँ आप लोगों को कि जब हम लोग सोते हैं उस टाइम, मतलब तो गर्मी हो या ठंडा, मतलब उस टाइम ऐसा लगता है कि सुबह निकलने का मन नहीं करता है, बिछौना से उठने का मन नहीं करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम लोग रात में बहुत देर से सोते हैं। तो देर से सोने के लिए हम लोग को आदत को छोड़ देना है। देर से हम लोग को नहीं सोना है। देर से सोने से हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है। हम लोग बिछौना में जब सो जाते हैं तो हम लोग अपना कोई ऐसा होते हैं कि लैपटॉप, मोबाइल और जो भी ये काम होते हैं वो करने लगते हैं। तो इसलिए ये सब नहीं करने चाहिए और जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए। हम मोबाइल में अलार्म भी डाल करके सोते हैं, फिर भी हम सुबह नहीं उठ पाते हैं क्योंकि हमारा नींद पूरा ही नहीं होता है। रात में हम लोग देर से सोते हैं, मोबाइल में खेलते रह जाते हैं, पढ़ाई करते रह जाते हैं, जो भी रहता है मतलब हम लोग लगे रहते हैं रात में। तो उसके वजह से हमारा नींद पूरा नहीं होता है और सुबह जल्दी उठने का मन ही नहीं करता है। तो हम लोग को रात से तैयारी करना होगा कि सुबह उठना है कह करके। तो एक पहला तरीका है कि रात में 10 बजे लगभग सो जाए और सुबह 4 बजे उठने के लिए 10 बजे सो जाए, सुबह 4 बजे आराम से उठ जाएंगे। हम जितने भी काम होते हैं रात में करते हैं, हम लोग मोबाइल देखते हैं, गाना सुनते हैं, डांस करते हैं, जो भी करते हैं, गाना सीखते हैं, कोई भी करते हैं, वो काम को 10 बजा और छोड़ देना चाहिए और अपना बिछौना में घुस जाना चाहिए और सो जाए, अपना आँख लग जाए तो हम लोग सो जाएंगे। और सुबह जल्दी उठ करके जल्दी उठने का एक पहला तरीका है। और जल्दी हम लोग जल्दी सो जाएंगे तो सुबह में हमें नींद ही नहीं लगेगा और जल्दी उठने का मन भी करेगा। 4 बजे लगभग हम लोग को उठने का मन करेगा। जल्दी हम सो जाएंगे रात में तो हमारा सुबह होने तक हमारा शरीर दर्द होने लगेगा। टाइम में या तो बिछौना में रहने का मन ही नहीं करेगा। तो ये रहा पहला तरीका। और दूसरा तरीका है, हम लोग को ठान लेना चाहिए कि एक काम को करना है तो करना है, सुबह में इतना बजे करना है। जैसे वॉक हुआ, टहलने जाते हैं, कोई वॉकिंग करता है, कोई क्या बोलते हैं वो अपने एक्सरसाइज करते हैं, चाहे तो सुबह में कुछ चीज़ सीखते हैं, फिर योगा करते हैं, कुछ भी करते हैं। एक चीज़ को ठान लेना चाहिए कि हमको ये सब करना है तो करना है। तो ये हुआ दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका हम जानेंगे। तो हमारा ये सुबह का काम भी हो रहा है दोस्तों, आप लोगों को मैं साथ साथ में ये भी बता रही हूँ। तो सुबह जल्दी उठ जाने के फ़ायदे भी बहुत होते हैं, बहुत सारे हमारे लिए काम भी हो जाता है और बहुत टाइम भी बचता है हमारे लिए। हम लोग जब देहात एरिया में रहते हैं, देहात के लोग हैं, हम लोग गांव के लोग हैं, कहीं के भी लोग रहे, तो सुबह उठ जाने से हमारा काम सभी हो जाएगा, टाइम पर हो जाएगा, सही तरीके से हो जाएगा। और कहीं भी जाना रहेगा तो बहुत ही अच्छे टाइम से चल जाएंगे हम लोग। तो सही तरीके से उठे और सही तरीके से सोए, सही तरीके से उठे। तो देखिए यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। यहाँ पर ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो गया है दोस्तों, तो मैं बातों बात में आप लोगों को बताना भूल जा रही हूँ। और हमारा सब्ज़ी बनेगा आलू बड़ी, ये सब सब्ज़ी बनेगा। आलू की हम बॉयल की हुई हूँ आलू को, तो उसी के साथ हम सब्ज़ी बनाएंगे। और तीसरा तरीका हमारा रहेगा कि
कुछ भी मतलब हमारे खाने के लिए हानिकारक हो सकता है, उस चीज़ को नहीं खाएं। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं लोगों के मुँहों से सुनी हूँ, तो वही चीज़ को मैं बता रही हूँ कि ज़्यादा वज़नदार वाले खाना नहीं खाएं, ज़्यादा खाना नहीं खाएं, जिससे हमारा जो नींद आने में मतलब बाधाएं डालती है, तो वो चीज़ नहीं खाएं। ये तीसरा तरीका है। ये तीसरा तरीका के बारे में मैं भी ठीक से नहीं जानती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो 2 चीज़ें तो मैं बताई हूँ, वो अच्छे ढंग से मैं समझ गई हूँ, इसलिए मैं बताइए। एक पहला तरीका है कि हम लोग को रात में 10 बजे ही सो जाना चाहिए, ताकि हमें नींद 4 बजे आसपास हमारा नींद चटक जाए। और दूसरा तरीका है कि हमें कुछ चीज़ को ठान लेना चाहिए कि सुबह ये काम को करना है तो करना है। जैसे कि हम लोग कुछ भी काम सोचते हैं कि ये काम तो ज़रूर ही करना है, इतना टाइम करना है, और इतना टाइम नहीं करेंगे तो हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है। तो इसी तरह से सोच करके हमें रखना है कि सुबह में ये काम को करना है, रोज़ दिन करना है तो करना है। जैसे हम लोग 4 बजे उठ करके पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट सब पढ़ सकते हैं। चाहे तो 4 बजे उठ करके ये काम करना है, पानी लाना है, दूर से पानी लाना है, और ये खेती काम करना है, ये घर की लिपाई करना है, चाहे कुछ भी करना है, ये काम को मतलब ठान लेना है। जैसे पक्का घर है तो इतना बजे हमको घर सबको पोछा लगा करके तैयार करना है। इसी तरह से यदि मिट्टी घर है तो इतना बजे तक हमें घर को लिप करके तैयार करना है। इस तरह से सोच करके हमें सुबह में एक काम को ठान लेना है, तो हमारा ध्यान रहेगा काम पर ही, तो हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे। तो ये रहा दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका में बोलते हैं लोग कि ज़्यादा खाना खाने से मतलब हमारे पेट में वज़न हो जाता है, हमें नींद नहीं आता है। ये तो मैं कम ही जानती हूँ, तो इसके बारे में कम ही बात करूँगी। तो ये रहा हमारा तीसरा तरीका। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और उम्मीद है आप लोगों को 2 तरीके अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरीके को आजमाइए। जल्दी नहीं उठते हैं तो जल्दी उठने की आदत हो जाएगी, क्योंकि रात में 10 बजे हम लोग सो जाएंगे तो सुबह में जल्दी नींद चटक जाएगा और नींद ही नहीं आएगा। कमर उमर दर्द होने लगेगा, हाथ पैर दर्द होने का, तो सोने का मन नहीं करेगा। तो हम लोग उठ जाएंगे और इधर उधर काम करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, जो भी काम रहेगा वो अपने मन करेगा कि हम ये काम करेंगे तो ठीक लगेगा। तो ऐसे होता है, इसलिए जल्दी सोने की कोशिश करिए तो जल्दी उठने का भी मन करेगा। जल्दी उठने की कोशिश नहीं करनी है, जल्दी सोने की कोशिश करनी है। रात में जल्दी जल्दी खाना वाना बनाइए, जल्दी जल्दी काम उसारिए, और सुबह में जल्दी उठने का वो अपने आदत हो जाएगा। रात में सोने की कोशिश करिए, बस सुबह उठने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है हमारा 3 तरीका। और मैं यहाँ पर सब्जी खाना बना रही हूँ। अभी बच्चे जाएंगे स्कूल तो उन लोगों के लिए तैयार करना है। तो रोहिणी प्रीति चांदनी बोल रही कि खाना वाना बना कि नहीं, ये देखने आई थी। तो हम बोल रहे हैं कि थोड़ा देरी रुक जाओ, बन ही गया है। बस ये छौंका लगा रही हूँ मैं, फिर मसाला वसाला डालूँगी, बस हो जाएगा। ज़्यादा यहाँ पर नहीं मेहनत करना है, क्योंकि हम बॉईल करके आलू को डाल रहे हैं और सोयाबीन बड़ी को ये किए हैं, फ्राई किए हैं। और यहाँ पर रोहन भी उठ गया था इस टाइम में। मैं जल्दी उठी थी तो जल्दी मेरा काम उठ गया, मतलब काम ख़त्म हो गया था। तब तक रोहन नहीं उठा था। बीच में एक बार उठा था, जब मैं उठी थी उस टाइम वो उठ गया, तो मैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई। उसके बाद सुला दिए थे तो वो सो गया था। उसके बाद मैं सभी काम निपटा ली हूँ, सब्ज़ी बना रही हूँ। उस टाइम ही उठा, तो मैं उसके साथ में कुछ देरी तक बात की। उसके बाद यहाँ पर हम सब्जी बना रहे हैं। तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, देखिए। उसको बरी दिए थे 2-4 गुट, फिर बैठे हुए। और दोस्तों हमारे यहाँ इतना बारिश हो रहा है, इतना पानी आ रहा है, इतना हवा या तूफान आ रहा है। हमारे घर के आसपास के पेड़ पौधे बहुत गिरने लगे हैं, लेकिन हमारे घर के पास वाले पेड़ नहीं गिरे हैं। हमारे पास में टंकी है, टंकी के पास एक देवी मंडप है, वहाँ पर एक गुलेची का पेड़ था, वो भी गिर गया है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों से दिखाई हूँ आप लोगों को, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप लोग तरफ कैसा हो रहा है बारिश, तो हमें भी ज़रूर बताना कमेंट में लिख करके। और अभी हम डाल देते हैं यहाँ पर बरी भूनने के बाद। तो आज हम ये सब्ज़ी का शेयर नहीं कर रहे हैं रेसिपी, क्योंकि हम बार बार दिखाते हैं आलू बरी की सब्ज़ी। हमारे घर में एक गरीब का घर में एक ही सब्ज़ी बनता है, कभी कभी अच्छा चीज़ मिलता है, कभी मतलब ऐसे सब। तो क्या करें, हमारे घर में यही सब होता है, जितना होता है उतना ही ना मिलेगा। तो यही है हमारा, देखिए रोज़ का कभी कभी यही बनता है, कभी कभी अलग अलग बनता है। तो कितना हवा भी आ रहा था, बारिश भी हो रहा था, देखिए कितने हवा चल रहे थे इस तरह से। देखिए
और यहाँ पर देखिए हमारा केला पक्के हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको काटने के लिए आए हुए हैं रोहन के पापा, वो काटेंगे अभी। इसको घर लेकर के पकाएंगे क्योंकि अभी बारिश हो रही है, बहुत हवा भी चल रहा है तो गिरने का भी डर है। और बच्चे लोग खाने के लिए बहुत उत्सुक है, देखिए कितना खुश है दोनों बच्चे, और सभी बच्चे खुश हैं। तो देखिए रोहन के पापा आ रहे हैं काटने के लिए। इसको काटेंगे फिर घर में लेकर के हम सूतरी बोरा में डाल करके इसको पकवाएंगे और सभी बच्चे को खिलाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। पेड़ में मतलब पौधे में पका हुआ फल बहुत अच्छा लगता है। पेड़ पौधे में पका हुआ फल, कोई भी फल हो। तो ये भी अच्छा लग रहा था। हम लोग खाए थे जब इसको काट करके घर ले गए, उसके बाद हम लोग खाए थे तो बहुत ही अच्छा लगा था दोस्तों। तो बने रहिए हमारा वीडियो में लास्ट तक। इतना ऐसा हमारा वीडियो है आज के लिए, तो देखते रहिए। तो घर लाने के बाद देखिए इसको काट रहे हैं रोहन के पापा, खांदी खांदी करेंगे, उसके बाद सूतरी बोरा में डाल करके इसको रख देंगे।